दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानदान पे। साथियों आपको बता दें कि बीपीएससी 3.0 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ में इस वीडियो में हम और भी कई खबर को कवर करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों जो भी अभ्यर्थी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड में किसी कारणवश असफल रह चुके थे, चाहे वह 1 मार्क्स से हो या डेट ऑफ बर्थ वाइज छट आ गए हैं या आपका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया था, ऐसे में उन अभ्यर्थियों को अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें बीपीएससी 3.0 को लेकर जो बीपीएससी का कैलेंडर है वह जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा बीपीएससी अपने कैलेंडर में लिखे हैं कि अगस्त माह में आपका बीपीएससी 3.0 जो टीचर की एग्ज़ाम है वह निश्चित रूपेण होनी तय है और निश्चित रूपेण होगी भी। और साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में आज जो खबर आई है वह कहीं ना कहीं कितना पोस्ट रहने वाला है उसके बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले कई ऐसे खबर है जिसमें दिखाए गए थे कि 50,000 प्लस पद रहेंगे। अब 50,000 प्लस पद क्या चीज़ में रहेगा, प्राथमिक में, 6 to 8 में, 19th में, 11th 12th में, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि मेरे पास एक आज प्रूफ है वह भी आपको हम दिखाएंगे। साथियों इसके अलावा आपको पता है कि बीपीएससी के सेकेंड फेज में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उसमें लगभग 90,000 प्लस अभ्यर्थी सफल हुए हैं और उसमें आपको बता दें कि 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी मैदान में 13 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और एक एक करके चर्चा करते हैं। साथियों जैसा कि आपके सामने आज का अखबार दिख रहा होगा, सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि बीपीएससी के द्वारा लगातार 3 परीक्षा बहुत ही कम समय में आयोजन किया गया और उसको ज्वाइन भी कराया गया। साथियों अब बिहार की यह कहीं न कहीं बड़प्पन है और हो सकता है कि यह चुनाव मामले को लेकर हो रहा हो या कुछ भी, लेकिन अभ्यर्थी के हित में कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है। अब आगे क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे, ना ही टिप्पणी करेंगे इस वीडियो में। साथियों देखिए जैसा कि आपके सामने हेडिंग दिख रहा है यहाँ पर, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए है ना तैयारी शुरू है। वास्तव में आपको बता दें कि तीसरे चरण की जो भर्ती प्रक्रिया है ना उसके लिए तैयारी मतलब मीटिंग सब जितना है वह होना स्टार्ट हो गया है। सीट को लेकर जो गणना है वह भी होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में कुछ कुछ सीटें अभी काउंट नहीं किया जाना है। ऐसे में आपको पता होगा कि अभी बीपीएससी के द्वारा 13 को शिक्षा विभाग के द्वारा 13 तारीख को मतलब 13 जनवरी को जो नियुक्ति पत्र समारोह है वह रखा गया है। इस नियुक्ति पत्र समारोह में नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा और एक महीना के अंतर्गत अभ्यर्थी को ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि ज्वाइन तो अभ्यर्थी तुरंत ही करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद, लेकिन 1 महीना के अंतर्गत जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे उसको पुनः ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। हालांकि पिछले टाइम थोड़ा सा डेट एक्सटेंड किया गया था, 2 महीना तक किया गया था। लेकिन साथियों आपको बता दें कि इसके बाद ही पता चल पाएगा कि बीपीएससी 2.0 में कितना सीट खाली रह चुका है। लेकिन आपको पता है कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती फर्स्ट चरण निकली थी उसमें आपको पता है कि लगभग 20,000 अभ्यर्थी क्या किए थे, ज्वाइन नहीं किए थे। अब 20,000 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए थे, बोले जा रहे हैं कि इसका जो 20,000 पद है वह आपको कहाँ पे जोड़े जाएंगे, आपको तीसरे चरण में जोड़े जाएंगे। अब थोड़ा सा हम आपको सीट का कैलकुलेशन बताते हैं, लेकिन साथियों इससे पहले आप थोड़ा सा समझिएगा। आप सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग जिलों में चल रही है और इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिलों में रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को नियमित बनाने पर भी विचार विमर्श चल रही है। साथ ही आपको पता है कि जो भी शारीरिक शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं, देखिए उसका जो पद है उसको नियमित बनाने के लिए विचार किया जा रहा है, क्योंकि उसको जो वेतन जो है वह मात्र 8,000 ही उसको मिलता था। लेकिन 8,000 मिलता था, कहीं ना कहीं यह गलत है क्योंकि 8,000 बहुत ही कम रकम होता है। साथियों आप उसी स्कूल में बीपीएससी के थ्रू टीचर बहाल कर रहे हैं, उसको 50,000 लगभग वेतन दे रहे हैं, आप उसको भी एक अलग एग्जाम लेके उसका वेतन बढ़ा दीजिए। तो इस पर विशेष चर्चा हो रही है। साथ में फिजिकल टीचर की वैकेंसी के लिए भी चर्चा की जा रही है। ऐसे में आपको बीपीएससी 3.0 जो आएगी उसमें फिजिकल टीचर की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। साथियों हम अभी तुरंत ही चर्चा करेंगे कि इसमें सीट कितना दिया जाएगा। विशेष शिक्षकों के 72 100 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी, मतलब 72 100 से अधिक है ना
पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आपको पता है, आगे देख सकते हैं कि विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चयनित करीब 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं। इन पदों को भी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ विशेष शिक्षकों के 7200 से अधिक पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसी माह पात्रता परीक्षा संभव है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7200 है ना, जो विशेष शिक्षक है उसके लिए पात्रता परीक्षा का आवेदन लिया गया था, उसका भी परीक्षा इसी मंथ में होने वाला है। चलिए हम अब चर्चा करते हैं कि आपका सीट कितना दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मैंने अभी खबर पढ़ा और आपने भी जाना कि 20,000 ऐसे पद हैं, 20,000 प्लस ऐसे पद हैं, है ना, जिसमें टीआरई फर्स्ट में अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए थे। अब साथियों, ये 20,000 कौन सा पद है, थोड़ा सा आप समझिएगा। आपको पता होगा कि जो अभ्यर्थी टीआरई फर्स्ट में ज्वाइन नहीं किए थे 9th 10th में और 11th 12th में, उसका टोटल सीट आपको टीआरई सेकेंड में आपको जो है वह ऐड कर दिया गया है। ऐसे में आपको पता है कि टीआरई फर्स्ट में 1 to 5 की भी वैकेंसी थी और सबसे अधिक मात्रा में इसी की वैकेंसी थी। इसमें आपको जो 20,000 शिक्षक ऐसे थे जो आपको ज्वाइन नहीं किए, हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे शिक्षक होंगे, है ना, जो आपको पहले से प्राथमिक में कार्यरत थे या प्राथमिक में थे और बीपीएससी की परीक्षा निकाल कर वह ज्वाइन पुनः कर लिए, अब उसका सीट पुनः खाली हो गया। अब मान के चलिए पहले वे नियोजित शिक्षक थे, अब बीपीएससी टीचर बन गए। आपको पता है कि बीपीएससी टीचर का बहुत ही अधिक मतलब नियोजित शिक्षक का बहुत ही अधिक रिजल्ट हुआ था। इस कंडीशन में अभ्यर्थी सब ज्वाइन नहीं किए थे। यह जो पद है आपको 20,000 प्लस है, 20,000 प्लस पद है ऐसे, जो कि आपको केवल 1 to 5 में है। अब बोलिएगा कि सर 20,000 ऐसे पद हैं जिसमें कि आपको 9th 10th और 11th 12th के भी अभ्यर्थी होंगे, लेकिन 9th 10th 11th 12th के अभ्यर्थी होंगे, लेकिन उसका पद जो है जितना रिक्त था वो आपको टीआरई सेकेंड में जो जुट गया। अब टीआरई सेकेंड में आपको कितना पद रिक्त रह जाता है, मतलब वो तो ज्वाइन होने के बाद पता चलेगा। अब आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा टीआरई सेकेंड में कितने अभ्यर्थी ज्वाइन करते हैं और कितने नहीं करते हैं। ऐसे में इसमें भी जो सीट रिक्त बचेगा वो आपको टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। और विभाग आपको बता दें कि वह भी स्कूलों से जितना सीट खाली है वह भी आपको रिक्ति मांगना स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी यह चर्चा पुरजोर तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक टीआरई 2 की बहाली नहीं हो जाएगी तब तक रिक्ति कोई भी स्कूल से नहीं आ पाएगी, मतलब जो अस्पष्ट, क्योंकि आपको पता है कि अस्पष्ट रिक्ति के लिए आपको अभी जो सेकेंड फेज में बहाली होना है टीचर को, यह जाएगा तब तो ही पता चलेगा कि इसके भर्ती के बाद कितना रिक्त पद है। तो ऐसे में टीआरई सेकेंड की जब तक पूरी की पूरी नियोजन नहीं हो जाती है, मतलब उसका ज्वाइन नहीं हो जाता है, तो ऐसे में पूरा का पूरा सीट अभी नहीं पता चलेगा कि कितना सीट वैकेंट बच रहा है। तो ऐसे में हम 1 to 5 का आपको बता दें कि 20,000 सीट ऐसे हैं जो अभी रिक्त है, जो कि पिछले टाइम अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए थे, केवल 1 to 5 में। तो यह 20,000 पद तो ऐसे दिख रहा है 1 to 5 में, 1 to 5 अभ्यर्थियों के लिए बता रहे हैं। और आपको लगभग और 10,000 ऐसे पद हैं जो आपको जुड़ने के चांस लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि 20,000 पुराना सीट और 10,000 हम नया मान के चलते हैं कि अभ्यर्थी मतलब जो है शिक्षक रिटायर किए होंगे, और बहुत से ऐसे पद हैं जो खाली हैं, है ना। हालांकि शिक्षा विभाग उसको दर्शाना नहीं चाहती है, लेकिन लगभग 30,000 प्लस आपको प्राइमरी में वैकेंसी आने की चांसेस लग रही है। जैसा कि आपने अभी देखा भी कि 20,000 पद तो ऐसे खाली है, 10,000 मैंने आपको बताया, यह पद आपको 50 तक भी जा सकती है। मैं आपको एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता है ना। और आपको लगभग 30 से 40,000 पद आपको 6 से 12 तक देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में आपको बता दें साथियों कि लगभग 40, 30, 70 से 80,000 या 50 से 70,000 के बीच में आप मान सकते हैं कि 50 से 70,000 के बीच में, 50 से 70,000 के बीच में आपको 1 से 12 तक फिर से वैकेंसी देखने को मिल सकती है टीआरई थर्ड में। साथियों, यह अच्छा मौका है अभ्यर्थियों के लिए। आपने देखा सीट का एनालिसिस। साथियों, मैं अपने तरफ से इसमें कोई भी ऐड नहीं किया, जो कि फैक्ट था वही बताया। आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसे सीट का गणना और भी बढ़ सकता है। आपके कमेंट को सम्मान दिया जाएगा और हम वीडियो में भी दर्शित करेंगे आपके कमेंट को। साथियों, आपकी बदौलत ही आज हम यहाँ तक है और चैनल अच्छा खासा चल रहा है। तो साथियों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके भी रखिए। जो भी अभ्यर्थी सफल हुए थे टीआरई सेकेंड में, उसके लिए एक और भी अच्छा पल देखने को आपको मिलेगा। साथियों, नियुक्ति पत्र आपको 25,000 शिक्षकों का जो है वह 13 जनवरी को देखने को मतलब बांटा जाएगा, जो कि आपको 25,000 ऐसे शिक्षक होंगे
जो आपको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वह आपको नियुक्ति पत्र भेंट किया जाएगा। साथियों, ऐसे में यह आयोजन आपको बता दें कि गांधी मैदान में जैसा कि पिछले टाइम भी किया गया था और इस बार भी किया जाएगा। हम इतनी बड़ी खबर को अब विशेष डिटेल्स से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि और भी खबर लंबी हो जाएगी। हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें लगभग 92,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो सफल हुए इस बार। तो 92,000 प्लस शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 13 तारीख को दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र समारोह होगा, उसमें आपको सभी ज़िले में ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन 25,000 ऐसे शिक्षक होंगे, है ना, जिसको पहले से ही दिया जाएगा कि आपको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। उसके लिए एक प्रॉपर बस की सेवा रहेगी जो कि आपको जहाँ पर काउंसलिंग हुआ है ना, वही नियोजन से आपको लेके चला जाएगा। तो साथियों, इस तरह से सभी अभ्यर्थियों को नहीं घबराना है कि किसको गांधी मैदान जाना है। तो समझ सकते हैं कि 92,000 में से सिर्फ 25,000 ही जाना है। तो ऐसे में वह भी आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे प्रमंडल है जिसको नहीं जाना है। जैसे देख सकते हैं कि भागलपुर प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल के अभ्यर्थी को गांधी मैदान नहीं जाना है। उसके ज़िले में ही नियुक्ति पत्र उनको मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि 13 तारीख का वह खास दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है और आपके ज़िंदगी का कहीं ना कहीं वो अच्छा पल होगा। साथियों, सबसे पहले शुक्रिया, आपको जॉब लगने जा रही है और लग भी गई है। तो थैंक यू। आज की वीडियो को हम यहाँ पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।